छोटे से मोहल्ले की तंग गलियां, सुबह सुबह की चहल पहल और चाय के कपों में सिमटी बातें। इसी मोहल्ले में रहता था समीर, एक शर्मीला और पढ़ाई में डूबा हुआ नौजवान। समीर के बारे में मोहल्ले में बस एक ही राय थी, लड़का सीधा है, दुनिया से मतलब नहीं। लेकिन ये सीधा लड़का उस दिन बदल गया जब उसने पहली बार अपनी खिड़की से देखा शाइस्ता आंटी को। शाइस्ता आंटी का मोहल्ले में कदम रखना किसी तूफान के आने से कम नहीं था। हर दिन उनकी साड़ी का रंग और उनकी मुस्कान चर्चा का विषय बन जाते। उनके चारों तरफ एक जादू सा माहौल था। समीर, जो किताबों का दीवाना था, अब उनकी एक झलक के लिए खिड़की पर बैठा रहता। वॉइस ओवर सवाल, क्या समीर जैसे मासूम लड़के की जिंदगी में इस प्यार की आंधी उसे बदल पाएगी, या ये बस एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाएगी? गर्मियों की एक दोपहर थी। समीर अपनी किताबों में उलझा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान खिड़की पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर, दरवाजा खोलोगे? एक प्यारी सी आवाज आई। दरवाजा खोलने पर सामने थी शाइस्ता आंटी, गुलाबी साड़ी, हल्के गजरे की महक और हाथ में एक प्लेट ताज़ा बिरयानी। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में ध्यान लगा रहता है, सोचा कुछ खिलाकर थोड़ी मिठास भर दूं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। समीर के गाल सुर्ख हो गए। वो बोल भी नहीं पाया, बस प्लेट लेकर हल्की सी धन्यवाद कह पाया। उनके जाने के बाद वो प्लेट को ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। ये वो दिन था जब समीर की दुनिया किताबों से हटकर किसी की मुस्कान में सिमट गई। बरसात की एक शाम थी, बिजली चमक रही थी और मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। समीर अपनी किताबों के बहाने खिड़की के पास बैठा था। अचानक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। समीर, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? शाइस्ता आंटी ने कहा। समीर ने हाँ में सिर हिलाया। उनके घर का बल्ब खराब था। वह सीढ़ी लेकर बल्ब ठीक करने पहुंचा। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। शाइस्ता आंटी ने उसे चाय का कप दिया। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या डरते हो मुझसे? उन्होंने हंसकर पूछा। लेकिन जैसे ही समीर ने कप पकड़ा, चाय छलक गई और सीधे उनकी साड़ी पर गिर गई। सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई, समीर ने घबराते हुए कहा। शाइस्ता आंटी हंस पड़ी। तुम्हारी मासूमियत बहुत प्यारी है, कोई बात नहीं। उस रात पहली बार उन्होंने दिल खोलकर बातें की। समीर ने बताया कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे हैं। और शाइस्ता ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, कैसे वो अपने अतीत के दुखों को मुस्कान के पीछे छुपा लेती है। वो बारिश की रात, उनकी बातचीत के साथ समीर के दिल की बारिश भी थम गई। समीर ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में शाइस्ता आंटी के लिए कुछ खास है। उसने कई रातें उनकी मुस्कान को याद करते हुए बिताईं। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उनके लिए एक गुलाब खरीदा, लेकिन वो गुलाब उनके दरवाजे तक पहुंचा नहीं पाया। उसकी हिम्मत हर बार साथ छोड़ देती। क्या ये सही है? क्या उम्र का ये फासला कभी खत्म होगा? वो खुद से सवाल करता। लेकिन क्या हर मोहब्बत को मुकम्मल होने का हक मिलता है? एक सुबह शाइस्ता आंटी को उनके दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा नोट मिला। उसमें लिखा था, आपकी मुस्कान हर दर्द भुला देती है। दुनिया में अगर कोई चीज सबसे खूबसूरत है तो वो आपकी हंसी है। शाइस्ता ने नोट पढ़ा और मुस्कुराई। वो समझ गईं कि ये समीर का काम है। अगले दिन उन्होंने समीर को चाय पर बुलाया। तुम्हारी ये बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन प्यार हमेशा उम्र और रिश्तों से बंधा नहीं होता। कभी कभी ये बस एक खूबसूरत एहसास होता है, उन्होंने कहा। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। कभी कभी प्यार इजहार का मोहताज नहीं होता, वो बस एक एहसास बनकर जिंदगी में खुशी भर देता है। समीर और शाइस्ता आंटी का रिश्ता कभी मोहब्बत की मंजिल तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो एहसास, वो पल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी ये बस किसी की मुस्कान में खुद को खो देने का नाम होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए प्यार का मतलब क्या है।